पर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड एक पंचाशहस्रगः 51 सर्ग में निखातराज गुहे के समक्ष लक्ष्मण का विलाप का वर्णन है। श्री हनुमान जी सहित समस्त देवी देवता सुनने की कृपा करें। तम जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणं गुहा संताप संतप्तो राघवं वाक्यमब्रवीत् यं तात सुखाशय्या तदर्थमुपकल्पिता प्रत्याशुषी साध्वश्याम राजपुत्र यथा सुखम। लक्ष्मण को अपने भाई के लिए स्वाभाविक अनुराग से जागते देख निखातराज गुहे को बड़ा संताप हुआ। उसने रघुकुल नंदन लक्ष्मण से कहा, हे तात राजकुमार, तुम्हारे लिए यह आराम देने वाली सैया तैयार है, इस पर सुखपूर्वक सोकर भली भांति विश्राम कर लो। कुछ तो यम जनः सर्वा क्लेशानां त्वं सुखोचितः गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुतस्थस्य वयं निशाम्। यह मैं शिवक तथा इसके साथ के हम सब लोग वनवासी होने के कारण सब प्रकार के क्लेश सहन करने के योग्य हैं क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में ही पले हो, अतः उसी के योग्य हो, इसलिए सो जाओ। हम सब लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। नहीं रामाद प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चनो ब्रवीम में उचते सत्यम सत्ये उचते सपे। मैं सत्य की ही शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूँ, इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। अब से प्रसादादासन से लोकेस्मिन् सुमहद्यशः धर्मावाप्तिं च विपुलामर्थ कामौ च पुष्कलौ। इन रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। सोहम प्रियसखम रामं शयानं सह सीतया रक्षस्यामि धनुष्पाणि सर्वथा सातिभिः ज्ञातिभिः सह। अतः मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर के सीता सहित सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूँगा। न मेऽस्ति विदितं किंचित बने अस्मिन् चरतः सदा चतुरंगम ह्यतिबलं सुमहत संतरे मही। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छुपी नहीं है। हम लोग यहाँ शत्रु की अत्यंत शक्तिशाली विशाल चतुरंगणी सेना को भी अनायास ही जीत लेंगे। लक्ष्मणस्तु तदोवाच रक्षमाणास्तु यानघो नात्र भीता वयं सर्वे धर्मेवानुपश्यता कथं दाशरथो भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा। ये सुनकर के लक्ष्मण ने कहा कि निष्पाप निखातराज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिए इस स्थान पर हम सब लोगों के लिए कोई भय नहीं है। फिर भी जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। यो न देवासुरैः सर्वैः शक्या प्रशयितुं युधि तं पश्य सुखसंतो सुप्तं तृणेषु सह सीतया। यो मंत्र तपसा लब्धो विविधैश्च पराक्रमैः एको दशरथस्यै पुत्र सदृश लक्षणः अस्मिन् प्रविराजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों के ऊपर सुख से सो रहे हैं। गायत्री आदि मंत्रों का जप, कृच्छ्र चांद्रायण आदि तप तथा नाना प्रकार के पराक्रम करने से जो महाराज दशरथ को अपने समान
उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से अब राजा दशरथ अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। विनत्तिषु महानादं श्रमेणो परताः स्त्रिया निर्घोषो परतं तात मन्ये राजनिवेशनम। तात रनवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी। मैं समझता हूँ राजभवन का हाहाकार और चीत्कार अब शांत हो गया होगा। कौसल्या च राजा च तथैव जननी मम न संशयति जीवन्ति सर्वे ते सर्वरीमाम्। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। जीवेदपि मे माता स्वगुणस्यानुवेक्षया तद्दुःखं यदि कौशल्या विनश्यति। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता जीवित रह जाएं, परंतु यदि वीर जननी कौशल्या श्री राम के विरह में नष्ट हो जाएंगी तो यह हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात होगी। अनुरुक्त जनाकीर्णा सुखालोक प्रिया वह राजव्यसन संसृष्टा शापुरी विनश्यति। जिसमें श्री राम के अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो सदा सुख का दर्शन रूप प्रिय वस्तु की प्राप्ति कराने वाली रही है, वह अयोध्यापुरी राजा दशरथ के निधन जनित दुख से युक्त होकर नष्ट हो जाएगी। कथम पुत्रं महात्मानं ज्येष्ठपुत्रं पश्यतः शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणाराज्ञो महात्मनः। अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्री राम को न देखने पर महामना राजा दशरथ के प्राण उनके शरीर में कैसे टिके रह सकेंगे। कि विनष्टे नृपतौ पश्चात कौशल्या विनिशिष्यति अनंतरं च मातापि मम नाशमुपैष्यति। महाराज के नष्ट होने पर देवी कौशल्या भी नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेंगी। कि अतिक्रांत मनवाप्य मनोरथम राज्ये रामम निक्षिप्य पिता में विनिशिष्यति। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने उस मनोरथ को न पा करके श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सिद्धार्था पितरम वृत्तम तस्मिन् काले उपस्थिते प्रेत कार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति राघवम्। रम्य चत्वर संस्थानां संविभक्त महापथां हर्म प्रासाद संपन्नां गणिकावरे शोभितां रथाश्व गज संवादं तूर्यनादिनिनादितां सर्वकल्याण संपूर्णां हृष्टपुष्टजनाकुलां आरामोद्यान संपन्नां समाजोत्सवशालिनीं सुगता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रकुल श्रोमणी दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न श्रेष्ठ प्रांगनाओं से सुशोभित रथों घोड़ों और हाथियों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हृष्ट पुष्प मनुष्यों से सेवित पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से विभूषित तथा सामाजिक उत्सवों से शोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वे ही सुखी हैं। अपि जीवेत दशरथो वनवासात् पुनर्वयम् प्रत्यागम महात्मानमपि पश्यामि सुब्रतम्
क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोगों के लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या वनवास से लौटकर उस उत्तम वृद्धारी महात्मा का हम फिर दर्शन कर सकेंगे? अपि सत्य प्रतिज्ञेन सार्धम कुशलिना वयम निवृत्ते वनवासे स्मन्नयोध्याम प्रविशे मही। क्या वनवास की सब अवधि के समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? परिदेव यमहादेव मानस्य दुखार्तस्य महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सत्यवर्ततो तथा ही सत्यं ब्रुवति प्रजाहिते नरेन्द्र सूनौ गुरुसौहृदादात् गुहास्मोचे बाष्पं विष्णाविपीडितो ज्वरातुरो नागयो व्यथातुरः। इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना राजकुमार लक्ष्मण को वह सारी रात जागते ही बीती। प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले राजकुमार लक्ष्मण जब बड़े भाई के प्रति सौहार्दवश उपर्युक्त रूप से यथार्थ बात कह रहे थे, उस समय से सुनकर निखाद राज गोहे दुख से पीड़ित हो उठे और व्यथा से व्याकुल होकर के ज्वर से आतुर हुए हाथी की भांति आंसू बहाने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे के 50 सहस्रगः अथ द्विपंचाशहस्रगः। अयोध्याकांड के 52 सर्ग में श्री राम की आज्ञा से गेह का नाव मांगना, श्री राम का सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश सुनाना, सुमंत्र के वन में ही चलने के लिए आग्रह करने पर श्री राम का उन्हें युक्तिपूर्वक समझाकर लौटने के लिए विवश करना, फिर तीनों का नाव पर बैठना, सीता जी की गंगा जी से प्रार्थना, नाव से पार उतरकर श्री राम आदि का वत्स देश में पहुंचना और सायंकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाने का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज सह समस्त देवी देवता सुनने की कृपा करें। कि प्रभातायां तु सर्वर्यां पृथुवक्षा महायसा उवाच रामः सौमित्रं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्। जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न सुमित्र कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा कि भास्करोदय कालोऽसौ गता भगवती निशा असौ सुकृष्णो बेहगा कोकिलस्ताति कूजति। हे तात, भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुँचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। परहिणानां च निर्घोषः श्रूयते नदतां वने त्रां जाह्नवीं सौम्य शीघ्रगां सागरंगमां। वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केका वाणी भी सुनाई देती है। अतः सोम हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्र मित्र नंदनः गुहिमा मंत्र सूतम चासोतिष्ठत भातुरग्रतः। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझ करके गुहे और सुमंत्र को बुला करके पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा। वो स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। शतुरामस्य वचनम निशम्य प्रतिगृह्य चा स्तपतिस्तूणमाहूय सचिवानिदमब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी का वचन सुन करके उनका आदेश उधार करके निखादराज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा कि अस्य वाहन संयुक्तां कर्णग्राहवतीं शुभां सुप्रतारां दृणां तीर्थे शीघ्रं नवमुपहरो। तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता पूर्वक खेलने योग्य हो, उसमें डांड लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। तम निशम गुहादेशम गुहामात्यो गतो महान
उपोहि रुचिराम नावम गुहाय प्रत्यभेद। तो निखादराज गुह का आदेश सुन करके उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुह को इसकी सूचना दी। ततः स प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो राघव अब्रवीत् उपस्थितेऽयं नौर्देवो भूया किं करवाणि ते। तब गुहे ने हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। तवामरसुत प्रख्यतर्तुं सागरगामिनीं नौरियं पुरुषव्याघ्रुचि शीघ्रमारोह सुब्रतो। अथो वाचु महातेजा रामो गुहमिदं वचः कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्र गामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ होइए। तब महातेजस्वी श्री राम गुह से इस प्रकार बोले कि हे सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। ततः कलापान सन्नैः खंगौ बद्ध्वा च धन्वनौ जगमतुर्येन ताम गंगा सीतया सह राघवौ। ये कहकर के श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। राममेवं सुधर्मज्ञमुपगत्य विनीतवतो किमिहं करवाणीति सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जा करके सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़ करके पूछा कि हे प्रभु, अब मैं आपकी क्या सेवा करी। ततो ब्रवीत दासरथी सुमंत्रम स्पृशन करेणोत्तम दक्षिणेनो सुमंत्र शीघ्रम पुनरेयो याहि राज्ञः सकाश्यो भवचाग्रमत्ता। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहाँ सावधान होकर रहिए। निवर्तस्वेत्युवाचैनमेतावद्धिकृतं मम रथं विहाय पदभ्यां तु गमिष्यामो महावनम्। उन्होंने फिर कहा कि इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातमवेक्षार्थः ससारथि सुमंत्रः पुरुषव्याघ्रमैच्छाकमिदमब्रवीत्। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख करके सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल उठे और इक्ष्वाकुनंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, नातिक्रांतिमिदं लोके पुरुषेणे केनचितो तौ सभ्रातृभार्यस्यो वासः प्राकृतवद्वने न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदयः मार्दवार्जपयोर्वापि त्वां चेद्व्यसनमागतम्। कहने लगे सुमंत्र के हे रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपके भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस दैव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। स राघव वैदेह्या भ्राता चौवने वशन त्वं गतिं प्राप्त से वीर त्रीन लोकान् सृजयन्नवो। हे वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष प्राप्त करेंगे।
वयं खलु हता राम त्वया ह्युपवञ्चिताः कैकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुखभागिनः। हे श्री राम, निश्चय ही हम लोग इस तरह से मारे गए क्योंकि आपने हम पूर्ववासियों को अपने साथ न ले जा करके अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापनी कैकेयी के वश में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। इति ब्रुवन्नात्मशमं सुमन्त्रः सारथिस्तदा दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदेव चिरम्। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कह करके उन्हें दूर जाने को देख करके सारथी सुमंत दुख से व्याकुल होकर के देर तक रोते रहे। ततस्तु विगते बाष्पेषु तं स्पृष्टोदिकं शुचिं रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाचितम्। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा कि इक्ष्वाकूणां तुया तुल्यं सुहृदं नोपलक्ष्ये यथा दर्शतो राजा मां न सोचेति तथा कुरु। हे सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाला सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। शोकोपहत चेताश्च वृद्धश्च जगति पतिः काम भारावसन्नश्च तस्मादेतद्ब्रवीमिते। यदि यथा ज्ञापयेति किंचित् समहात्मा महीपतिः कैकेय्याः प्रियकामार्थं कार्यं तदभिकांक्षया। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं और दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल के लिए कहता हूँ। बेमनः मनुष्य महाराज कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दें उसका आप आदर पूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। एतदर्थं हि राज्यानि प्रशासति नराधिपा यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते। राजा लोग इसीलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में उनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। यदि यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति न च ताम्यति शोकेनो सुमंत्र कुरु तत्त्वया तया। सुमंत्र जी, जिस किसी भी कार्य में जिस किसी तरह भी महाराज को अप्रिय बात से खिन्न होने का अवसर न आवे तथा वे शोक से दुबले न हो, वह आपको उसी प्रकार करना चाहिए। अदृष्ट दुखम राजानां वृद्धमार्यं जितेन्द्रियं ब्रूखा त्वमभिवाद्यैवो मम हेतोरिदं वचः। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है उन्हें आर्य जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कहिएगा। न चाहमनु शोचामि लक्ष्मणो न चरो शोचति अयोध्यायाच्युताश्चेति वने बच्चामहेति वा। हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूँ और न लक्ष्मण को ही इसका शोक है। चतुर्दशसु सर्वे वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणां मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान्। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे लक्ष्मण को और सीता को भी फिर देखेंगे। एवं मुक्ता तु राजानां मातरं च सुमंत्र में अन्यास देवी सहिता कैकेयीं च पुनः पुनः। सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से तथा उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों से तथा कैकेयी से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। आरोग्यं ब्रूहि कौशल्यामथ पादाभिवंदनम सीतायामं चार्यस्व वचनान् लक्ष्मणस्य च ब्रूयश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रमाणयो
आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे। माता कौशल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मुझे ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता की चरण वंदना कह दीजिएगा। इसके बाद मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र ही बुलवा लें और जब जो है वे आ जाएं तब अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। भरतम च परिस्वच्य यौवराज्य विसिच्य च तस्मत् संतापजम दुखम न त्वाम भविष्यति। भरत को छाती से लगा करके और युवराज के पद पर अभिषेक करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख है दबा नहीं सकेगा। भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनिवर्तसे तथा मात्र सुवर्तेय सर्वास्वेवा विशेषतः। भरत से भी हमारा यह संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। यथा चतौ कैकेयी सुमित्रा च विशेषतः तथैव देवी कौशल्या मम माता विशेषतः। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है वही समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना उचित है। इन सब में कोई अंतर नहीं रखना। तस्य प्रिय कामिन्यो राज्यमवेक्षिता लोकयोरुभयो शक्यम नित्यदा सुखे मेधितुम। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से वो राजपथ को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो इस लोक और परलोक में सदा ही सुख पाओगे। निवर्तमानो रामेण सुमंत्रः प्रतिबोधितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकोत्स्थमब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को लौटाते हुए जब सरकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर वे श्री राम से स्नेहपूर्वक बोले कि यदि हम नोपचारेण ब्रूयामि स्नेहादि विक्लिवं भक्तिमानिति तत्तावद्वाक्यं त्वं चन्तुमर्हसि। कथं हि त्वद्विहीनोऽहं प्रत्यास्यामि तां पुरीं तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिवो सराममपि तावन्मे रथं दृष्ट्वा तदा जनः विना रामं रथं दृष्ट्वा विदीर्येतापि शापुरी। हे तात, सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कार पूर्ण बर्ताव होना चाहिए उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन न कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई धृष्टतापूर्ण बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त है ऐसा समझ करके आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर ही माता की भांति संतप्त हो रही हैं, उस अयोध्यापुरी में मैं आपका को साथ लिए बिना कैसे लौट कर जा सकूंगा। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देख करके उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। दैन्यम हि नगिरी गच्छेत् दृष्ट्वा शून्यमं रथं सूताभिषेकं स्वं सैन्यं हतवीर्यमवाहवे। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देख करके उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है, उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सुना देख करके सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। दूरेऽपि निविशन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितं चिन्तयन्तो नूनं त्वां निराहारः कृता प्रजा। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। दृष्टं तद्वै त्वया राम यादृशं तत्प्रभाषणे प्रजानां संकुलं वृत्तं तत्शोकक्लान्तचेतसाम्। हे श्री राम,
जिस समय आप वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुल चित्त हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था उसे तो आपने देखा ही था कि आर्तनादो ही यह पौरैरुन्मुक्तस्त्वत्प्रवासने शरथं मां निशाम्येयो कुर्युः शतगुणं ततः। आपके अयोध्या से निकलते समय प्रवासियों ने जैसा आर्तनाद किया था आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटा देख करके वे उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। अहम किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतोऽसौ मातुलकुलं संतापं मा कृता इति। असत्यमपि नैवाहं ब्रूयां वचनमीदृशं कथं प्रियमेवाहं ब्रूयां सत्यमिदं वचः। ममतामन्योगस्तास्त्वद्बन्धुजनवाहिनः कथं रथं त्वयाहीनं प्रवाहयन्ति हयोत्तमाः। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूँगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुँचा दिया है, इसलिए आप संताप न करें। यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा सत्वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता। फिर यह प्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूँगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुँचाया। ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं। आपके बंधुजनों से ही रथ का ये वहन नहीं करते हैं। ऐसी दिशा में आपसे सूने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे। तन सख्याम्यहं गन्तुम् अयोध्यां त्वद्धृते अनुभव वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि। अतः निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूँगा, मुझे भी वन में चलने की ही आज्ञा दीजिए। यदि मे याचमानस्यो त्वागमेव करिष्यसि ततो अग्निं प्रवेशयामि त्यक्तमाति त्वया। यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग देंगे तो मैं आपके द्वारा प्रत्यक्ष होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। भविष्यन्ति वनेयानि तपो विघ्नकराणि ते रथेन प्रतिबाधिष्येतानि सर्वाणि राघवो। हे रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जो जंतु उपस्थित होंगे मैं इस रथ के द्वारा उन सबको दूर भगा दूंगा। त्वत्कृतेन मया प्राप्तं रथचर्या कृतं सुखम् असंशये त्वत्कृतेनाहं वनवासे कृतं सुखम्। हे श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठा करके यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख भी पाने की आशा करता हूँ। प्रसीदेच्छामि तेरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः प्रीता विहितमिच्छामि भव में प्रत्यनन्तरः। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नतापूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। इमेपि चाहया वीर यदि ते वनवासिनः परिचर्यां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्। हे वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। तब शुश्रूषणं मूर्धना करिष्यामि वने वसन् अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजहाम्यहं। नहीं शक्या प्रवेष्टुं सा मया अयोध्यां त्वया विना राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृत कर्मणा। कहने लगे कि हे वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। हे प्रभु, मैं वन में रहकर अपने सिर से आपकी सेवा करूँगा और सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूँगा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, इसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। वनवासे क्षयं प्राप्ते
ममैकी मनोरथा यदनेन रथेनैवो त्वां बहेयं पुरीं पुनः। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बिठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। 14 वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि चान्यथा। वन में आपके साथ रहने से 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान बीत जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे। भृत्यवत्सल तिष्ठन्तं भर्तृपुत्र गते पथि भक्तं भृत्यं स्थित्वा नमात्वां यातु महर्षि। अतः भक्तवत्सल, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने को मैं भी तैयार खड़ा हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ और भृत्य जनोचित मर्यादा को भीतर स्थित हूँ, अतः आप मेरा परित्याग न करें। एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः रामो भृत्यानुकंपितु सुमंत्रमिदमब्रवीत्। इस प्रकार से दीन वचन कह करके बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा कि जानामि परमां भक्तिमहं ते भर्तृवत्सलो शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीमितः। हे सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूँ। फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहाँ से अयोध्यापुरी में भेज रहा हूँ सो सुनिए। नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी में अभीयसी कैकेयी प्रत्यं गच्छेदिति रामो वनं गतः। विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि राजानां नातिशंकेति मिथ्यावादीति धार्मिकम्। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए हैं। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मप्राण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। एष में प्रथमा कल्पो यदम्बा में अभीयसी भर्ता रक्षितं स्वीतं पुत्राज्यं वाप्स्यते। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य ही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धशाली राज्य को हस्तगत कर ले। मम प्रियार्थं राज्ञश्च सुमंत्र त्वं पुरीं ब्रजो संदिष्टश्चापि अनर्थांस्तां स्थान ब्रूयास्तथा तथा। सुमंत जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वह सब वहाँ जाकर उन लोगों से कह दीजिए। इति युक्ता वचनं सूतं सांत्वयित्वा पुनः पुनः गुहं वचनं क्लीबो रामो हेतुमदब्रवीत्। ऐसा कह करके श्री राम ने सुमंत्र को बार बार सांत्वना दी और उसके बाद उन्होंने गुस्से उत्साहपूर्वक यह युक्त बात कही कि नेदानीं गुह्योग्योऽयं वासो मे सजने वने अवश्यमाश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधि। हे निखादराज गुहे, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना होगा। इसके लिए जटा धारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। सोहम गृहीत्वा नियमं तपस्वी जनभूषणं हितकामः पितुर्भूया सीताया लक्ष्मणस्य च जटाः कृत्वा गमिष्यामि नग्रोदक्षीरमानयो तच्छीरं राजपुत्राय गुहाचिप्रमुपहरत्। अतः फल मूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं
सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर के पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊँगा। मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़का दूध ला दो। गुह ने तुरंत ही बड़का दूध लाकर श्री राम को दिया। लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेन करोज्जटाः दीर्घबाहुर्नरव्याघ्रो जटिलत्वमवधारयतो तौ तदा चीरसम्पन्नौ जटामण्डलधारिणौ अशोभेतामृषिशमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई। हे महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। उस समय वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण बलकल वस्त्र और जटामंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। ततो वैखान सम्मार्गमा स्थितः स लक्ष्मणो व्रतमादिष्टवान् रामः सहायं गुहिमब्रवीत्। इसके बाद वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर के लक्ष्मण सह श्री राम ने वानप्रस्थोचित व्रत को ग्रहण किया। इसके बाद वे अपने सहायक गुह से बोले कि अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेता गुहिराज्यम ही दुरारक्षतमं मतम्। हे निखादराज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। ततस्तं समनुज्ञाप्य गुहिमिक्ष्वाकुनन्दनः जगाम तूर्णमव्यग्रह सभार्यः स लक्ष्मणः। गुह को इस प्रकार आज्ञा दे करके उससे विदा लेकर के इक्ष्वाकुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहाँ से चल दिए। और उस समय उनके चित्त में तनक भी व्यग्रता नहीं थी। शतु दृष्ट्वा नदी तीरे नामिक्ष्वाकुनन्दनः तितिषु शीघ्रगां गंगामिदं वचनमब्रवीत्। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देख करके इक्ष्वाकुनंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी को पार करने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा कि आरोहे त्वं नरव्याघ्रो स्थितां नावमिमां शनैः सीतां चारोपयान् वक्षं परिग्रही मनस्विनीं। हे पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है, तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। सभ्रातुदुशासनं श्रुत्वा सर्वं प्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्वं मारुरोहात्म्यवां तथा। भाई का आदेश सुन करके मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी श्री सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। यथारूढ़ो तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वजः ततो निखादाधिपतिर्घोष ज्ञाति चोदयतो। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे। इसके बाद निखाद राजगुह ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। राघवोऽपि महातेजा नामारुहितां ततः ब्रह्मवत्क्षत्रवच्चैवो जजापे हितमात्मनः। महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी भी उस नाव पर आरूढ़ होने के बाद अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग्य दैवी नाव इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करने लगे। अचं च तथा शास्त्रं नदीं तां सह सीतया प्रणमत प्रीति संतुष्टो लक्ष्मणश्च महारथा। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाया। अनुज्ञाय सुमंत्रं च सबलं चयूतं गुहम् आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान्। इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेना सह गुह को भी जाने की आज्ञा दे करके नाव पर भली भांति बैठकर मल्लाहों को से चलाने का आदेश दिया। ततस्तैश्चालिता नौका कर्णधार समाहिता
शोभस्प वेगा विहिता शीघ्रम सलरम अत्यगात। इसके बाद मल्लाहों ने नाव चलाई। कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करता था। वेग से सुंदर डाल चलाने के कारण वह नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। मध्यम तु समनुप्राप्य भागीरथ्या स्वनिंदिता वैदेही प्रांजलिर्भूत्वा ताम नदीमब्रवीत। भगीरथी के बीच में धारा में पहुँच करके सती साध्वी विदेह नंदिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से एक प्रार्थना की कि पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः निशेषं पालयत्वेनं गंगे त्वदभिरक्षितः। हे देवी गंगे, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर के पिता की इस आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। चतुर्दशी वर्षाणि समग्राण्युत्सुकानने भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति। वन में पूरे 14 वर्ष निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। ततस्तां देवी शुभगे क्षेमेण पुनरागता यक्षे प्रमुता गंगे सर्वकाम समृद्धिनी। त्वं हि त्रिपथिगे देवी ब्रह्मलोकं समक्षसे भार्या चोदधिराजस्य लोकेऽस्मिन् संप्रदृश्यसे। हे सौभाग्यशालिनी देवी गंगे, उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली देवी, तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्रराज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। सा त्वां देवी नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने प्राप्त राज्ये नरव्याघ्रेष्वेन पुनरागते। हे शुभाशालिनी देवी, पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः वन से सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। गवां शतसहस्रं च वस्त्राण्यन्नं च पेशलं ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तो प्रिय चिकीर्षया। इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1,00,000 गौएं, बहुत से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूंगी। सुरा घटे सहस्रेण मांसभूतौ दनेन च यक्षे त्वां प्रियतां देवी पुरीं पुनरूपागता। हे देवी गंगे, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो। यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि च सन्ति तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च। आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर हैं, उन सबका मैं पूजन करूंगी। पुनरेव महाबाहुर्मया भ्रात्रा च संगतः अयोध्यां वनवासात्तु प्रविश्यत्वननुघो अनघे। हे निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पतिदेव मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास से लौट करके पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। तथा संभाषमाणा सा सीता गंगा मनिंदिता दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत्। तीरं तु समनुप्राप्यो नावं हित्वा नरर्षभा प्रातिष्ठत स भ्रात्रा वैदेह्या च परन्तपः। पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुँची। किनारे पहुँच करके शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेह नंदिनी सीता के साथ आगे को प्रस्थान किया।
केताब्रवीन् महाबाहु सुमित्रानन्दवर्धनं भव संरक्षणार्थाय सजने बिजनेऽपि वा अवश्यं रक्षणं कार्यं मद्विधैर्विजने वने अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु पृष्ठतो अनुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयनो अन्योन्यस्यहीनो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभो। इसके बाद महाबाहु श्री राम सुमित्रानंदन लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रकार, अब सुमित्रा कुमार, अब तुम सजन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चलें और मैं सीता की तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूँगा। हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। नहीं तावदति क्रांता शुकरावकाचन क्रिया अद्य दुःखम तु वैदेही वनवासस्य वेत्स्यति। अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इस समय से ही कठिनाइयों का सामना प्रारंभ हुआ है। आज विदेह कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। प्रणष्टजन संबाधम क्षेत्राराम विवर्जितम विस्मं च प्रपातं च वनमध्ये प्रवेक्ष्यति। श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्ते लक्ष्मणोऽग्रतः अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनंदन। अब ये ऐसे वन में प्रवेश करेंगी जहाँ मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा, न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचे, जहाँ ऊंची नीची भूमि होगी और गड्ढे मिलेंगे, इसमें गिरने का भय रहेगा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर के लक्ष्मण आगे बढ़े और उनके पीछे सीता चलने लगी तथा सीता के पीछे रघुकुल नंदन श्री राम थे। गगम गतम तु गंगा पर पारमाशु रामं सुमंत्रः सततं निरीक्षो अद्भुत प्रकर्षाद विनिवृत्य दृष्टिर्मुमोच बाष्पम व्यथितस्तपस्वी। श्री रामचंद्र जी शीघ्र गंगा जी के उस पार पहुँच करके जब तक दिखाई दिए तब तक सुमंत्र निरंतर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए देखते रहे। जब वन के मार्ग में बहुत दूर निकल जाने के कारण वे दृष्टि से ओझल हो गए, तब तपस्वी सुमंत्र के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सलोक पाल प्रीतिम प्रभावस्ति त्वा महात्मा वरदो महानदीं तथा समृद्धान् शुभशस्यमालिनः क्रमेण वत्सान् मुदितानुमापागमत्। तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान् वराहमृत्स्यं प्रकृतं महारुरुम् आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले यतुर्वनस्पतिम। लोकपालों के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धशाली वत्स देश अर्थात प्रयाग में जा पहुँचे, जो सुंदर धन धान से संपन्न था। वहाँ के लोग बड़े हृष्ट-पुष्ट थे। वहाँ उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराहमृत्स्य प्रखत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। इसके बाद जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 250 सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।